दोस्तों अगर आप 125 सीसी सेगमेंट के अंदर एक बाइक परचेस करने की सोच रहे हैं और आप देख रहे हैं हीरो की एक्सट्रीम 125R और हॉर्नेट सीवी 125 होंडा की, और आपका कंफ्यूजन इन दोनों ही बाइक के बीच में रहने वाला है कि कौन सी बाइक आपको परचेस करनी चाहिए, दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस रहने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों ही बाइकों को आपस में कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि प्राइस रेंज के हिसाब से फीचर वाइज कौन सी बाइक जो है वो आपको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी या ज्यादा बेस्ट जो है वो फीचर्स ऑफर करती है। क्या रहने वाला है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में आपको सारी चीजें जो है वो बताते हैं। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं दोनों बाइक से फ्रंट पोर्शन से। तो भाई दोनों बाइक का जो फ्रंट लुक है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से रहने वाला है। दोनों ही बाइक स्पोर्टी लुक है काफी ज्यादा आपको ऑफर कर देती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सट्रीम की, तो एक्सट्रीम का जो फ्रंट पोर्शन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा एक और चीज़, ये जो अपनी बाइक रहने वाली एक्सट्रीम, ये अपनी बिल्कुल ही अपडेटेड रहेगी, डुअल चैनल एबीएस वाली। और सीबी हॉर्नेट के अंदर आपको एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि आपके सामने है। फ्रंट से अगर हम एक्सट्रीम को देखें तो यहाँ पे आप चेक करोगे एक्सट्रीम का लुक किस तरीके का रहने वाला है, ये आप कंप्लीटली जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। लाइटिंग सेटअप के अंदर आप देखेंगे तो दोनों के अंदर आपको एलईडी सेटअप जो है वो देखने को मिल जाता है। बट बात की जाए एक्सट्रीम की, तो यहाँ पे आपको एक्सट्रीम के अंदर एडवांटेज ये मिलेगा कि एक्सट्रीम के अंदर आपको यहाँ पे जो प्रोजेक्टर हेडलाइट्स हैं वो देखने को मिल जाने वाली हैं। हाई बीम के लिए जो है वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर जो है वो दिए गए हैं, इस तरीके से जो है अपना रहने वाले हैं। और जो पोजीशनिंग लाइट है उसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिल जाती है। आते हैं अगर हॉर्नेट की तरफ, तो यहाँ पे आप चेक करोगे हॉर्नेट में कुछ तरीके से आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी हेडलाइट्स हैं वो देखने को मिलती हैं। सेंटर में यहाँ पे आपको जो हाई बीम है उसकी प्लेसमेंट मिलेगी और यहाँ पे अपनी पोजीशनिंग लाइट जो है वो रहने वाली है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी हेडलाइट्स रहने वाले हैं, जबकि यहाँ पे आपको जो है कोई प्रोजेक्टर हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती हैं। इंडिकेटर्स आपको दोनों ही में, यहाँ पे आप चेक करोगे दोनों में ही आपको एलईडी बेस्ड जो है वो देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो लाइटिंग सेटअप में आप देखोगे तो एक्सट्रीम के अंदर आपको एडवांटेज मिलेगा प्रोजेक्टर हेडलाइट्स का। लेकिन भाई यहाँ पे आते हैं यूएसडी फॉक्स की बात कर लेते हैं, तो वो आपको सेगमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हॉर्नेट ही ऑफर करती है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं गोल्डन कलर के साथ बहुत ही अच्छे लुक के साथ ही आपको देखने को मिल जाएंगे। बट अगर आप आते हैं एक्सट्रीम के अंदर तो यहाँ पे आपको इस तरीके से टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये दो चीज़ें हो जाती हैं। बात करें अगर हम फ्रंट पोर्शन से, तो यहाँ पे आपको इसके जो टायर्स हैं, जो व्हील साइज रहने वाला है एक्सट्रीम के अंदर वो मिलने वाला है 90/90 17 का सेक्शन का टायर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जबकि बात करें अगर हम हॉर्नेट की, तो यहाँ भाई आप चेक करें तो 18/100 और 17 इंच के प्रोफाइल के साथ जो टायर्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। दोनों में आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाने वाली है। इसमें आपको डुअल चैनल एबीएस मिल जाता है, या आप इसकी प्रॉपर बैजिंग चेक कर लीजिए। रियर में भी आप इसका जो एबीएस है वो चेक कर सकते हैं। लेकिन जो अपनी हॉर्नेट आने वाली है इसमें आपको सिर्फ फ्रंट में ही एबीएस जो है वो प्रोवाइड किया गया है। डुअल चैनल एबीएस जो है इस वाली बाइक के साथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। साइड से बात करेंगे तो भाई एक्सट्रीम का जो साइड व्यू है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से रहने वाला है। अब ये जो कलर रहने वाला है, कलर थीम जो रहने वाली है वो अपना ग्रे और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ रहेगा। और वो जो अपनी खड़ी हुई है हॉर्नेट वो अपना ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ है। हॉर्नेट के अंदर आपको कई जगहों पे जो है गोल्डन इंसर्ट्स मिल जाते हैं अगर आप ब्लैक कलर के साथ जाते हैं। हॉर्नेट में आपको 4 कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो अपने पास ब्लैक कलर का ऑप्शन आता है, एक अपना आता है नियॉन कलर का, एक आता है रेड और एक आता है ब्लू कलर का ऑप्शन। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम के टॉप वेरिएंट में जाते हैं तो भाई यहाँ पे आपको जो डुअल चैनल एबीएस वाला वेरिएंट है इसमें आपको 3 कलर के ऑप्शन मिलते हैं। एक तो ग्रे ब्लैक आएगा, एक आएगा रेड ब्लैक कलर, और एक आने वाला है अपना ग्रीन एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में। फुल ब्लैक जो है स्टिल अवेलेबल नहीं है और एक्सट्रीम के अंदर जो है यही एक कमी रहने वाली है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक्सट्रीम के जो लवर्स हैं वो ज़्यादातर इसको फुल ब्लैक में देखना चाहते हैं। तो फुल ब्लैक स्टिल अवेलेबल नहीं है टॉप एंड वेरिएंट के अंदर। अगर आपको फुल ब्लैक चाहिए तो उसके लिए आपको इसके लोअर वेरिएंट में से किसी वेरिएंट को कंसीडर करना होगा। बाकी साइड से आप देखेंगे तो भाई एक्सट्रीम के अंदर आपको एडवांटेज ये मिल जाता है कि यहाँ पे आपको किक स्टार्ट का जो फीचर है वो भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप जाते हैं सीबी हॉर्नेट के अंदर तो वहाँ पे आपको किक स्टार्ट का जो फीचर है वो देखने को नहीं मिलेगा। बाकी भाई प्लास्टिक वगैरह की क्वालिटी वगैरह दोनों में ऑलमोस्ट आपको सेम सी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे आप चेक करोगे हॉर्नेट के अंदर स्टार्टिंग से ही एक चीज़ आप देखते हैं, लोग काफ़ी दिखाते हैं, इसका ये वाला जो पोर्शन है कम्प्लीटली इस तरीके से जो है यहाँ पे अपना फ्लिमजीनेस या हिलता हुआ आपको नजर आने वाला है। बट एक्सट्रीम के अंदर आपको ये जो चीज़ है वो देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती, यहाँ पे सॉलिड फिट के साथ रहने वाला है। बाकी बात की जाए अगर ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 166 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको हॉर्नेट जो है वो देती है। लेकिन एक्सट्रीम की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको यहाँ पे ज़्यादा मिल जाती है, और यहाँ पे जो एक्सट्रीम की ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाली है वो आपको 180 mm की मिलती है। तो यहाँ पे एक्सट्रीम के अंदर अगेन एक एडवांटेज जो है वो आपको देखने को मिल जाने वाला है। रियर टायर्स की बात करें तो हॉर्नेट के अंदर आपको 110/80 17 इंचेस के जो आपको यहाँ पे रियर व्हील्स मिल जाते हैं। एमआरएफ के टायर्स जो हैं वो दिए गए हैं। जबकि आते हैं एक्सट्रीम की तरफ तो यहाँ पे आपको टायर सेक्शन जो है वो भी अगेन एक काफ़ी वाइडर देखने को मिल जाएगा। 120 सेक्शन के जो टायर्स हैं वो दिए गए हैं। टायर सेक्शन यहाँ पे आप चेक करें 120/80 17 सेक्शन के जो टायर्स हैं वो आपको एक्सट्रीम ऑफर कर देता है। तो यहाँ पर भी आपको अगेन एक एडवांटेज जो है वो देखने को मिल जाएगा एक्सट्रीम के साथ में, और डुअल चैनल एबीएस तो इसका एडवांटेज आपको मिलता ही है।
रियर से बात करेंगे, रियर से आपको दोनों ही जो अपनी बाइक्स है उनके अंदर आपको जो रियर सेटअप है यानी कि टेल लाइट वगैरह जो है दोनों के अंदर आपको एलईडी बेस देखने को मिल जाती है। यहाँ पर भी एलईडी है, इंडिकेटर्स भी एलईडी रहने वाले हैं। और हॉर्नेट में चलते हैं तो यहाँ पर भी आपको सेम एलईडी जो है वो देखने को मिल जाने वाली है, इंडिकेटर्स पर भी। बट यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको हॉर्नेट के अंदर जो है पीछे का जो टायर हगर है वो प्रोवाइड नहीं रहता, लेकिन अपना एक्सट्रीम के अंदर आपको रियर टायर हगर जो है वो भी मिल जाता है कुछ इस तरीके से। तो ये चीज़ें जो है वो रहेंगी ओवरऑल अपना फ्रंट साइडें और अपना बैक पोर्शन से। बात करें अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो पहले हम एक्सट्रीम का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो चेक कर लेते हैं। तो एक्सट्रीम का जो हैंडल बार वगैरह है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पे कलर टाइप जो है वो देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो इस तरीके से आपको प्रॉपर इंडिकेशन जो है वो देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। अब इसके अंदर क्या कुछ रहने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको 3 मोड मिल जाते हैं। एक रोड मोड आएगा, इसके अलावा एक पावर मोड आएगा और एक अपना इको मोड आता है। तो 3 मोड जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे फ्यूल इन्फॉर्मेशन है, एबीएस की यहाँ पे चेक लाइट वगैरह आ रही है, मतलब सब चीज़ें रहेंगी। टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह, ब्लूटूथ वगैरह जो है सारे फीचर जो है वो आपको इसके साथ देखने को मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम हॉर्नेट की बात करें तो भाई यहाँ पे आपको टीएफटी स्क्रीन जो है वो देखने को मिल जाती है, जो कि अगेन इसमें आपको एक एडवांटेज जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अंदर आपको कोई मोड वगैरह का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। यहाँ पे इको लिखा हुआ है इकोनॉमी वगैरह के लिए। बाकी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पर चेक करें तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह और इसमें वेदर वगैरह की इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है इस तरीके के काफ़ी सारे फीचर्स जो है वो रहने वाले हैं। दोनों के मिरर्स की अगर हम बात करेंगे तो दोनों के मिरर्स का डिज़ाइन आप चेक कर लीजिए किस तरीके से रहने वाला है, किसका लुक ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब हम बात कर लेते हैं कुछ एडवांटेज की जो कि आपको एक्सट्रीम की तरफ मिलता है, वो मिलने वाला है। तो मैंने आपको बताया इसके अंदर मोड्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। एंड सेकंड थिंग आप यहाँ पर चेक करोगे क्रूज़ कंट्रोल का जो फीचर है वो आपको एक्सट्रीम के साथ देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर जो है वो देखने को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे हॉर्नेट के अंदर जो है वो अपना क्रूज़ कंट्रोल का फीचर नहीं आता। यहाँ पे आपको जो है जितना भी एक्सीलरेशन वगैरह के लिए जो है केबल अरेंजमेंट जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप जाते हैं एक्सट्रीम 125R की तरफ तो यहाँ पे आपको राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी जो है वो देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहने वाली है। क्विक एक्सेलरेशन वगैरह जो है वो आपको ऑफर कर देती है। बाकी मीटर में आप देखोगे तो अगेन यहाँ पे अपना मीटर में क्या कुछ रहेगा, तो ट्रिप ए है, ट्रिप बी है, इसकी एवरेज वगैरह जो है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा i3s का ऑप्शन मिल जाता है, रियल टाइम माइलेज बताता है और टोटल एवरेज वगैरह जो है वो आपको शो करता है। अगर हम बात करें इस तरीके से इसके अंदर, तो यहाँ पे आपको हॉर्नेट के अंदर क्या कुछ मिलने वाला है। हॉर्नेट के अंदर आपको फंक्शन, डिस्प्ले, जर्नल, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। इसमें भी आपको ट्रिप ए है, टोटल ऑटो हो गया, एवरेज स्पीड है, ट्रिप बी है और ट्रिप ए वगैरह जो है वो दिखाता है। आई थिंक एवरेज जो है उसको इसके लिए आपको अंदर की तरफ जा करके इसको चेकआउट करना होगा। बाकी फ्यूल टैंक की अगर हम बात करें तो हॉर्नेट के अंदर आपको जो है 12 लीटर्स का जो फ्यूल टैंक है वो मिल जाता है, जबकि एक्सट्रीम की अगर हम बात करेंगे तो एक्सट्रीम के अंदर आपको जो है वो 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो मिलती है। सीट्स की अगर हम बात करें तो भाई सीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको एक्सट्रीम के अंदर कुशनिंग के साथ मिल जाएगी, मतलब कंफर्टेबल सीट मिलेंगी, काफ़ी सॉफ्ट जो है वो रहने वाली है। इवन रियर सीट जो है वैसे तो ये लेडीज़ वगैरह के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहने वाली, बट एक्सट्रीम के अंदर जो रियर सीट है वो ज़्यादा आपको जो है बड़ी मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू हॉर्नेट। तो यहाँ पे आप हॉर्नेट की जो रियर सीट है वो देख सकते हैं, ये काफ़ी छोटे साइज़ में है और इस तरीके से जो है वो अपना यहाँ पर रहने वाली है। तो सीट के मामले में ओवरऑल जो है मुझे ज़्यादा बेहतर लगी एक्सट्रीम की सीट। और जो सीट हाइट है वो भी आपको 794 mm की जो सीट हाइट है वो एक्सट्रीम की मिल जाती है और 796 mm की जो सीट हाइट है वो आपको हॉर्नेट के अंदर देखने को मिलती है। बाकी दोनों ही बाइक्स को जो है वो आप यहाँ पर इस तरीके से रियर लुक में भी कंपेयर कर सकते हैं किस तरीके का जो है वो अपना रहने वाला है। अब यहाँ पर एक चीज़ रहने वाली है, सबसे पहले अगर आप एक्सट्रीम को देखेंगे, एक्सट्रीम के अंदर क्या रहने वाला है, यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो वो हैजार्ड लाइट स्विच है वो देखने को मिल जाता है, यानी कि चारों इंडिकेटर्स को जो है वो आप ऑन कर सकते हैं। ये फीचर जो है वो आपको हॉर्नेट के साथ जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप चेक करेंगे दोनों की ग्रैब लेस के अंदर भी आपको फ़र्क मिलेगा। जो हॉर्नेट में आपको मिलती है कुछ इस तरीके के डिज़ाइन के साथ जो है वो आपको देखने को मिलती है, जबकि अपना एक्सट्रीम के अंदर जो है वो आप यहाँ पर देखें तो इस तरीके का जो लुक है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इंजन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो भाई हॉर्नेट के अंदर आपको 125 सीसी की, जो कि एक्यूरेटली अगर हम बात करें तो 123.9 सीसी का जो इंजन है, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन जो है वो ऑफर किया जाता है, जो कि 8.2 किलोवाट की पावर और 11.2 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो आपको देता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए एक्सट्रीम की, यहाँ पे आपको जो है अगेन 125 सीसी का सेगमेंट है और इसको एक्यूरेट में बात करें तो 124.7 सीसी का जो इंजन है वो मिल जाता है और ये इंजन अप्रोक्सीमेटली 8.3 किलोवाट की पावर और 10.5 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो आपको प्रोड्यूस करके देता है। अगर हम बात करें दोनों के प्राइस की, तो भाई जो हॉर्नेट का प्राइस रहने वाला है शोरूम कॉस्ट दिल्ली के अंदर तो वो रहने वाला है 1,03,582 रुपीज़ का,
और जो एक्सट्रीम का जो एक शोरूम कॉस्ट रहने वाला है वो रहने वाला है 1,04,500 रुपीज़ का। तो दोनों ही बाइक के अंदर प्राइस डिफरेंस की बात किया तो करीब करीब 1,000 रुपये का जो डिफरेंस है वो रहने वाला है। अगर आप इस 1,000 रुपये के डिफरेंस में फीचर को कंपेयर करें तो अगर आप CB हॉर्नेट की तरफ जाते हैं तो भाई यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल USD फोक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा, TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो देखने को मिल जाएगा। इंजन की अगर हम बात करें तो होंडा का जो इंजन है वो मिल जाता है, काफ़ी रिलायबल है, काफ़ी ट्रस्टेड इंजन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है। बाकी अगर आप जाते हैं एक्सट्रीम की तरफ तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर की लिस्ट जो है बड़ी देखने को मिल जाती है, जैसे कि आपको डुअल चैनल ABS, क्रूज कंट्रोल, राइड बाय वायर, ड्राइव मोड्स, इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो भी देखने को मिल जाती है और वाइडर टायर जैसे काफ़ी सारे फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं एक्सट्रीम के साथ में। तो आपका सिंपल सा रहना चाहिए कि अगर आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो आप एक्सट्रीम की तरफ जा सकते हैं, और इंजन वगैरह की तरफ अगर आपने जाना है, स्मूथ चाहिए या फिर आपको होंडा की रिलायबिलिटी चाहिए तो आप इस तरफ भी जा सकते हैं। बाकी आपको एक कंपैरिजन वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो है वो आने वाला है इस बाइक के ऑनर के साथ, हम लोग कुछ डिटेल में बात करेंगे, उनका ऑनरशिप जो एक्सपीरियंस है वो जानेंगे। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करिएगा। बाकी इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।